संत अगर प्रवचन देते हैं तो आप तो इसका मतलब आप अपना कुछ नहीं किए, दूसरे के लिखे हुए चीज़ को बोल रहे हैं, बता रहे हैं। आपका कोई अनुभव नहीं है। आप एक चीज़ को रट लिए हैं, उसी को बता रहे हैं जो एक आम आदमी करता है। आजकल देख रहे हैं कि सन्यासी जो है वो भी पूजा में लगे हुए हैं, वो आरती संध्या इसी में लगे हुए हैं, वो रिसर्च छोड़ चुके हैं। तो क्या होगा कि सनातन धर्म का जो उत्थान होना था नहीं होगा। पहले क्या था कि सन्यासी जो बनते थे वो रिसर्च किया करते थे, साधना में नए नए मंत्रों का आविष्कार किया करते थे, नए नए परीक्षण करते थे कि आज तक इस सृष्टि पर जो लोग पूजे गए हैं वो सब मनमुखी हुए हैं। मनमुखी का मतलब भीतर से, मन से, अपने, जैसे बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए या शंकराचार्य हुए, ये सब लोग अपने भीतर से ज्ञान निकाला। उनके ज्ञान को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आजकल ऐसा कोई सन्यासी हमें नज़र नहीं आ रहा जो इस तरह का कार्य करे जिससे आम समाज का कल्याण हो। सेवा में गुजरा हर एक पल, माँ के चरणों में ढूंढा हल। संजय नाथ का जीवन ये कहे, माँ ही सब कुछ, माँ ही राहे। गुरु जी अभी साधना कक्ष से निकल के आए हैं, जहाँ पे 10 महाविद्या के साधक हैं। उन्होंने आज हवन किया है और आज 7वीं का दिन है। और आज साधकों के लिए क्या विशेष होता है तो गुरु जी से हम जानते हैं। गुरु जी, आज जो भी साधक हैं उनके लिए क्या विशेष आज रहता है गुरु जी? देखिए, आज के दिन माँ का धूमावती गुण का पूजा होता है, या आप कहिए कि माँ के धूमावती स्वरूप का पूजा होता है। ये इसलिए किया जाता है, जब पूरी सृष्टि का मानाश कर रही थी, पूरा दुनिया अंधेरा धुंध में दब गया, नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वह माँ उस समय जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप में हम सब आदमी हैं, तो ब्रह्म को लेना मतलब शिव को लेने के बराबर है। तो ब्रह्म को, शिव को भी अपने पेट में डाल ली, कुछ बच ही नहीं गया था। तो बहुत ध्यान प्रार्थना करने के बाद जो कुछ लोग बचे थे, तो माँ ने फिर पुनः शिव को अपने उदर से बाहर निकाला और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ और धुंध का बादल घटा, खत्म हुआ। इसलिए आज साधना इसलिए करना चाहिए कि कभी भी हमारे भीतर भी इस तरह की प्रक्रिया ना आए, इस तरह का सोच ना आए कि हम भी अपने खास, अपने बनाए हुए चीज़ को बर्बाद करने के लिए तुल जाए। इसलिए कि सृष्टि माँ बनाई थी, अब माँ ही इसको तुल गई थी, ख़त्म करना है। तो एक परिवार में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके कारण पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। इसलिए हम लोग ये साधना इसलिए करते हैं साधक कि यह अवगुण हम में ना आए। और आज इस माँ का महामंत्र है क्रीं ह्रीं धूमावती ह्रीं क्रीं स्वाहा, और इनका दिशा है पश्चिम की ओर मुख करके साधक करते हैं। आज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि समाज में वर्षों से जो जिसका कर्म है, जिसका गुण है, दोनों छोड़ चुके हैं, कर्म भी छोड़ चुके हैं, गुण भी छोड़ चुके हैं। पहले क्या था कि सन्यासी जो बनते थे वो रिसर्च किया करते थे, साधना में नए नए मंत्रों का आविष्कार किया करते थे, नए नए परीक्षण करते थे। जिस तरह साइंस में कभी परीक्षण हुआ था कि भाप पर इंजन चलाया जाएगा, लेकिन आज भाप का इंजन बहुत पुराना हो गया, आज इलेक्ट्रिक पर इंजन चल रहा है, इसके बाद सौर ऊर्जा पर चलने वाला है। उसी सन्यासियों का काम था जो पहले की पूजा पद्धति थी उससे थोड़ा और बेटर कैसे किया जाए और साधक को जल्दी जल्दी कैसे प्राप्त हो, इस पर रिसर्च करके उनको बताना, समाज में डालना। और समाज में पंडित और ब्राह्मणों का ये काम था कि आम जनता, आम गृहस्थों के पास ये सही चीज़ पहुँचाएँ। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि सन्यासी जो है वो भी पूजा में लगे हुए हैं, वो आरती संध्या इसी में लगे हुए हैं, वो रिसर्च छोड़ चुके हैं। तो क्या होगा कि सनातन धर्म का जो उत्थान होना था नहीं होगा। अभी कुछ संत साधु ये भी कहते थे कि मनमुखी संत हैं, कोई अपने मन से बोल देते हैं। तो या तो उन लोगों को पता नहीं है कि आज तक इस सृष्टि पर जो लोग पूजे गए हैं वो सब मनमुखी हुए हैं। मनमुखी के मतलब भीतर से, मन से, अपने, जैसे बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए या शंकराचार्य हुए,
ये सब लोग अपने भीतर से ज्ञान निकाला, उनके ज्ञान को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आजकल ऐसा कोई सन्यासी हमें नज़र नहीं आ रहा जो इस तरह का कार्य करे जिससे आम समाज का कल्याण हो। इसलिए मैं उन सभी सन्यासियों और से कहूँगा कि वो सब कुछ ना कुछ रिसर्च करें, मंत्रों का सही उच्चारण करके, मंत्रों का अलग अलग क्रिया करके उससे क्या प्रभाव होता है, क्या हानि होता है देखें, और जो सही प्रभाव करते उसको समाज के लिए प्रस्तुत करें। जिस तरह एक इंजीनियर या एक डॉक्टर या एक रिसर्चर मेडिसिन का जो रिसर्च करता है, वो दवा बनाता है, रिसर्च करता है वर्षों वर्ष, उसके बाद देख लेता है इसका कोई साइड इफेक्ट, विशेष साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसको समाज के लिए लागू करता है। उसी तरह सन्यासी का, जो साधक हैं, सन्यासी हैं, उनका यही कार्य है। इसलिए मैं इन सभी सन्यासी या साधुओं से विनम्र प्रार्थना करता हूँ इस सब कामों में लगे जिससे सनातन धर्म का विकास हो और सनातन धर्म का पूरे विश्व में परचम लहरे, यानी कि डंका बज जाए। डंका बजे। यह शुरू से प्राचीन काल से ही हमारे सन्यासी ऋषि महर्षि यही सब किए हैं। आप देखे होंगे महाभारत के काल में भी या रामायण के काल में भी कि शुक्राचार्य भी नए नए आविष्कार करते थे तो रावण को देते थे, विश्वामित्र आविष्कार करते थे तो राम को देते थे। इधर आप देखेंगे परशुराम हैं, इन्होंने अपना जो आविष्कार किया इनको दिया, भीष्म पितामह को दिया, कर्ण को दिया, द्रोणाचार्य को दिया। तो यह संतों का काम है रिसर्च करना, प्रवचन देना नहीं। संत अगर प्रवचन देते हैं तो आप तो इसका मतलब आप अपना कुछ नहीं किए, दूसरे के लिखे हुए चीज़ को बोल रहे हैं, बता रहे हैं। कोई अनुभव नहीं है, आप एक चीज़ को रट लिए हैं, उसी को बता रहे हैं जो एक आम आदमी करता है। ये सन्यासी का काम नहीं है प्रवचन देना। प्रवचन देना ब्राह्मणों का काम है, पुजारियों का काम है, पंडितों का काम है। इसलिए मैं उन सभी सन्यासियों को कहूँगा आज से ही आप अपने नए नए साधना में लग जाए, नए नए रिसर्च करने का प्रयास करें। हो सकता है प्रयास करें आपको सफलता मिले, नहीं भी मिले, उससे कोई बात नहीं है, आपका काम है प्रयास करना, इसलिए आप सन्यासी बने।